स्टेप्स ऑफ डिकम्पोजिशन। डिकम्पोजिशन के स्टेप्स को हम एक न्यूमोनिक से याद रख सकते हैं। जैसे कि एक सॉन्ग है ना, फलक तक, उसी को हम फलक हम करके याद रख सकते हैं, फलक हम। F फ्रेगमेंटेशन, L लीचिंग, C कैटाबॉलिज्म, H ह्यूमिफिकेशन, M मिनरलाइजेशन। फ्रेगमेंटेशन, लीचिंग, कैटाबॉलिज्म, ह्यूमिफिकेशन एंड मिनरलाइजेशन। अब हम स्टेप्स को एक एक करके समझते हैं। जब डेट्राइटिवोर्स एग्जाम्पल आर्टवर्म डेट्राइटस के ऊपर रिएक्ट करता है, तब डेट्राइटस स्मॉल फ्रेगमेंट्स में ब्रेक डाउन हो जाता है। उसी स्टेप को बोलते हैं फ्रेगमेंटेशन। एंड उसके बाद जब वाटर सॉल्युबल इनऑर्गेनिक न्यूट्रिएंट्स सॉइल होरिजन के अंदर चला जाता है एंड वहाँ पर अनअवेलेबल सॉइल के रूप में रह जाता है, उसी स्टेप को हम बोलते हैं लीचिंग। एंड उसके बाद जब डेट्राइटस का स्मॉल पार्टिकल के ऊपर बैक्टीरियल एंड फंगल एंजाइम रिएक्ट करता है, तब वो सिंपल इनऑर्गेनिक सब्सटेंस में कन्वर्ट हो जाता है। उसी स्टेप को हम बोलते हैं कैटाबॉलिज्म। एंड उसके बाद जब सिंपल इनऑर्गेनिक सब्सटेंस एक डार्क कलर्ड एमोर्फस सब्सटेंस में कन्वर्ट हो जाता है, जिसको हम बोलते हैं ह्यूमस, उसी स्टेप को बोलते हैं ह्यूमिफिकेशन। जब सिंपल इनऑर्गेनिक सब्सटेंस ह्यूमस में कन्वर्ट हो जाता है, उसी स्टेप को हम बोलते हैं ह्यूमिफिकेशन। एंड उसके बाद जब ह्यूमस के ऊपर कुछ माइक्रोब्स रिएक्ट करते हैं एंड वो इनऑर्गेनिक न्यूट्रिएंट्स में कन्वर्ट हो जाता है। जब ह्यूमस के ऊपर कुछ माइक्रोब्स रिएक्ट करता है एंड उसके बाद वो इनऑर्गेनिक न्यूट्रिएंट्स में कन्वर्ट हो जाता है, उसी स्टेप को हम बोलते हैं मिनरलाइजेशन। ह्यूमस के बारे में और कुछ पॉइंट हम जान लेते हैं। फर्स्ट पॉइंट, माइक्रोबियल एक्शन के लिए हाईली रेजिस्टेंट है। माइक्रोबियल एक्शन के लिए हाईली रेजिस्टेंट है। एंड सेकेंड पॉइंट, डिकम्पोजिशन एक्सट्रीमली स्लो रेट से होता है। थर्ड पॉइंट, कॉलोइडियल इन नेचर, फॉर दैट रीजन वो न्यूट्रिएंट्स को बहुत न्यूट्रिएंट्स स्टोर करके रख सकता है। ह्यूमस कॉलोइडियल होता है, जिसके वजह से वो बहुत सारा न्यूट्रिएंट्स अपने अंदर स्टोर करके रख सकता है। डिकम्पोजिशन के फर्स्ट 3 स्टेप फ्रेगमेंटेशन, लीचिंग, कैटाबॉलिज्म होता है डेट्राइटस के ऊपर। एंड लास्ट 2 स्टेप ह्यूमिफिकेशन एंड मिनरलाइजेशन होता है सॉइल में।